पानों की बाजार नहीं मिष्ठानों का। जय सूफ नखा की नाक नहीं जो पीछा ना वाली वानर का। जय नहीं शिखार स्वर्ण का है लहू जय लंकेश्वर का। जिन दांतों को सूखा न दूध दुख होता है उन्हें तोड़ने में। इसलिए लौट जाओ घर को खुश हो धननाद छोड़ने में। अन्यथा ताड़का वध वाला अभिमान चूर्ण हो जाएगा। खर दूषण तीसरा के वध के प्रतिपात पूर्ण हो जाएगा। लखन लाल कहने लगे वाह वाक्य ही वाह। बुरा चोर की बात का नहीं मनाते सा। लंका पर रघुकुल की कमान इस प्रकार आकर कड़की है। ऋषियों के जगों की ज्वाला बदला लेने की भड़की है। हाँ हाँ प्रतिघात आज होगा इंद्रासन वाले पापों का। सुरमंडल के मुनिमंडल के गोमंडल के संतापों का। अपनी प्रति हिंसा की पीड़ा अब शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी। असुरों के ताजे लहू से जी भरकर नाएगी पृथ्वी। इसलिए संभल जा इंद्रजीत जय इंद्रिय जीत बढ़ रहा है। क्षत्रियों के काल जीत धनु पे सहायक जग जीत चढ़ रहा है। वह नहीं काही दबा सकता जो बल रखता है मुष्टों का। रघुवंश आन का पूरा है कर देगा चूर दुष्टों का। लखन लाल के वैन सुन हुआ इंद्रजीत लाल। आपस में अब भिड़ गए दोनों वीर विशाल। धनवा पर धनवा खड़क उठे बाणों पर बाण बोल उठे। वीरों का बाका युद्ध देख पृथ्वी पताल डोल उठे। छोड़ा जब रिपु ने मेघनाथ तब इधर समीर बाण छोड़ा। वह लगा छोड़ने अग्निबाण लक्ष्मण ने नीर बाण छोड़ा। नाना प्रकार की चतुराई दशकंदर तनय दिखाता था। कौशल किशोर के कौशल से अघात व्यर्थ ही जाता था। सब भांति युद्ध में इंद्रजीत तब हारा सहस हीन हुआ। उर्मिला नाथ के बाणों से मूर्छित होकर वह दीन हुआ। तब लगा सोचने क्या करिए। जय तो समान प्रलय का है लक्ष्मण साधारण मनुज नहीं। सचमुच अवतार शेषानाग का है। शेष रहा था पास में उसका शक्ति प्रहार। वह ही लेकर उछल कर बोला न्यू ललकार। अब तक मैं खिलाता था तुमको अब खा जाने की वारी है। इस शक्ति बाण का रूप धार आप पहुंची मृत्यु तुम्हारी है। जय ब्रह्मा शक्ति ब्रह्मा की जो देवलोक से पाई है। जिस समय इंद्र को जीता था उस समय हाथ में आई है। इसका मारा बेसुध होता दिन उगते प्राण गवाता है। त्यों ही जय तन पर पड़ती है तन मृतक तुलय हो जाता है। इसलिए संभल जा हो रघुवंशी तू आज न बचने पाएगा। जय इंद्रजीत भूमंडल पर अब लखन जीत कहलाएगा। अब लखन जीत कहलाएगा। हंसकर लक्ष्मण ने कहा इस मद पर है धिक्कार। बाण गए सुंदर मुधर गया कहीं तलवार। जो भी हथियार तुम्हारे थे जा और रघुवंशी तू आज न बचने पाएगा। जय इंद्रजीत भूमंडल पर अब लखन जीत कहलाएगा। हंसकर लक्ष्मण ने कहा इस मद पर धिक्कार। बाण गए मुंदर गया गदा गई तलवार। जो भी हथियार तुम्हारे थे उन सब ने हार मानी है।
जब शस्त्र युद्ध में हार गए तो ब्रह्म युद्ध की ठानी है। कितने भी आज पतित हो तुम, पर ब्राह्मण वंश तुम्हारा है। जय ब्रह्म शक्ति का आदर है, जिसने सर झुका हमारा है। अन्यथा तुम्हारी ताकत को हम मिट्टी धूल करते हैं। होता ना प्रसन्न ब्रह्मा का तो चकना चूर और करते हैं। क्या चिंता ब्रह्म फास द्वारा, जय क्षत्रि हारा जाता है। फिर चमकेगा कुछ घड़ियों को, अब चंद्र ग्रहण में आता है। जय कहकर छाती को आगे कर, सुख से वह महाप्रहार सहा। अपने संकट पर ध्यान न दे, उस ब्रह्म शक्ति का वार सहा। बोल उठी संसार की गुप्त शक्तियां धन्य, रण में जय ब्रह्मस्त्र है, नमो देव नमो ब्रह्म। समर भूमि में जब गिरे होकर लखन उदास, हर्षनाद कर आ गया मेघनाथ तब पास। सोचा ऐसे ही उठा इन्हें ले जाऊं सन्मुख रावण के, अपने पहले रण का जय फल पहुंचाऊं सन्मुख रावण के। पर ब्रह्म शक्ति थी और बात, कुछ खेलना उन्हें उठाना था, खेलना उन्हें उठाना था। शेषावतार की महिमा को अब तक असुल न जाना था। एडी चोटी से चोटी तक, एडी से लेकर चोटी तक, सारा अपना बल तोल उठा। सहसानन जब उठी सके नहीं तो मुंह उतरा पग डोल उठा। इतने ही में उस जगह आंधी वेग समान, रामा दल से आ गया वानर एक महान। मूर्छित पड़े शरीर को सादर नवा कर शीश, दोनों हाथों से उठा चला तुरंत वह कीस। गया राम की ओर जब जय जोधा वह वीर, पीछे पीछे चल दिया सब कपिकटक अधीर। अब निश्चय की आंखों ने भेद लिया पहचान, लक्ष्मण जी को ले गए हाथों में हनुमान। गिरे लखन की देह पर व्याकुल हो श्री राम, वानर मंडल में मचा उसी समय को राम। कहते थे बड़े बड़े जोधा आविधाना क्या उत्पात हुआ, रघुकुल पर उल्फा पात हुआ, कपिदल पर व्रजा घात हुआ। जब लखन नहीं तब राम कहाँ, जब राम नहीं तो विजय कहाँ। इनका तो रण सीता पर था, लंका पर था उपदेश लिए। अपना रण पर मारथ पर था, सहस पर था आदेश लिए। था इससे अधिक पक्ष हमको लंका पर जय पाने, लंका पर जय पा जाने की। जब सहायता को साथ हुए तो पूरे करने कार्य करने का। संसार कहेगा वानरों ने वन में बहकाए रघुवंशी, वन रे तो वन को भाग गए सब कुछ खो जाए रघुवंशी। धिक्कार हमारे जीवन पर जो नाम धराए अपना हम, अच्छा है डूबे सागर में अस्तित्व मिटाए अपना हम। कहा भविष्य ने तभी रोको आहाकार, अंत समय तक भी चतुर करते हैं उपचार, करते हैं उपचार। राम जी कहते हैं कि मूर्छा है लक्ष्मण वीर जी, कोई बूटी ले आओ। मूर्छा है लक्ष्मण वीर जी, कोई बूटी ले आओ। बूटी ले आओ ते घोल पिलाओ, बूटी ले आओ ते घोल पिलाओ। जाग उठे मेरा वीर जी, कोई
बूटी ले आओ। मूर्छा है लक्ष्मण वीर जी कोई बूटी ले आओ। मूर्छा है लक्ष्मण वीर जी कोई बूटी ले आओ। आनल नीला कर कोई हीला, आनल नीला कर कोई हीला। जाग उठे मेरा वीर जी कोई बूटी ले आओ। मूर्छा है लक्ष्मण वीर जी कोई बूटी ले आओ। आ हनुमाना कर कोई ध्याना, आ हनुमाना कर कोई ध्याना। आ भाई अंगत तेरी साड़ी संगत, आ भाई अंगत तेरी सारी संगत। जाग उठे मेरा वीर जी कोई बूटी ले आओ। मूर्छा है लक्ष्मण वीर जी कोई बूटी ले आओ। जाओ पर्वत चीर जी कोई बूटी ले आओ। मूर्छा है लक्ष्मण वीर जी कोई बूटी ले आओ। राम जी लक्ष्मण जी को लेकर अपनी गोदी में लक्ष्मण का सर रखा हुआ है। राम कहते हैं लक्ष्मण मुझे ये गम नहीं है कि तू चला गया। भैया लक्ष्मण आज जो मैंने विभीषण को वचन दिया था, सागर का जल लेकर उसके माथे के ऊपर मैंने तिलक किया और ये कहा कि आओ लंकेश, ये कहकर मैंने उसको छाती से लगाया। लक्ष्मण मेरे इस वचन को तो पूर्ण कर देते। आज भाई के बिना राम अधूरा है लक्ष्मण, तेरे बिना राम अधूरा है। लक्ष्मण जब 14 साल का वनवास पूर्ण करने के बाद हमने अयोध्या के अंदर जब पैर रखना था, माता कुशल्या की वो आज्ञा लक्ष्मण याद कर। लक्ष्मण जिस समय मां ने हमको वनवास के लिए भेजा था, माता कुशल्या ने कहा था बेटा राम तुम जा रहे हो, आगे तुम हो। बीच में माता सीता है और पीछे लखन लाल है। बेटा जब 14 साल का वनवास भोग कर वापिस अयोध्या में आओगे तो सबसे पहले मुझे आगे लक्ष्मण की लक्ष्मण नजर आना चाहिए, बीच में सीता और पीछे तुम। बोलो लक्ष्मण बोलो, मैं मात कुशल्या को क्या मुंह दिखाऊंगा? लक्ष्मण मैं माता सुमित्रा को क्या मुंह दिखाऊंगा कि तेरा लाल मेरे हाथों से चला गया, मैं मुंह लटकाए अयोध्या जाऊं? कदापि नहीं लक्ष्मण, मैं भी इसी सागर तट के अंदर डूब के मर जाऊंगा लक्ष्मण तेरे बिना। नहीं लक्ष्मण नहीं नहीं नहीं। राम जी ने नरैन होकर नरलीला मेरे प्रभु राम कर रहे हैं, रो रो कर कह रहे हैं कि लक्ष्मण भैया क्यों सोए हो, खाली हाथ पसारे, रो रो कर तुझे राम पुकारे, राम पुकारे। लक्ष्मण नहीं लक्ष्मण नहीं। राम जी विलाप कर रहे हैं। विभीषण उठे, विभीषण कहते हैं प्रभु इसमें कोई चिंता की कोई बात नहीं है। लंका नगरी के अंदर एक सुवेद नाम का एक वेद रहता है प्रभु, वह सुवेद वेद विख्यात है। वैसे तो वो रावण का वेद्य कवि है, मगर मैं हनुमान जी को उनको लाने के लिए कहूँगा। वो वेद्य है प्रभु।